हमारे चैनल विश्व गुरु को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। परमपिता परमात्मा, अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो भक्त आ जाते हैं, इनका घना सौभाग्य है। चाहे कोई दुखी आया है, भावे चाहे कोई सुख में आया है, ये दुख उसके लिए फिर एक वरदान सिद्ध होगा, जो दास के इन वचनों को स्वीकार करके और इस पर दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य केवल आपको यहाँ बुलाना और छू मंत्र करके रोग नाश करना नहीं है कुछ। क्योंकि अब देखम देखा भगत ज़्यादा आन लागे, विशेषकर जो दुखी हैं, रोगी हैं, वो सुन लेते हैं। कोई कह देता वहाँ जाओ, जाते ठीक हो जाओगे। यहाँ आते हैं कई भगत तो कहते हैं हमने तो बस यो ठीक कराना है, नाम नूम ना लेना। होता कोई बात हुई यार, सिर में दर्द करना हो हमारे भी, तुम यहाँ पर यहाँ आने से पहले ये सोच कर आया करो, यदि आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आओ। यदि आपने रोगी नाश कराना है तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, वहाँ जाओ। परमात्मा हमारा मूल उद्देश्य है, जो असली सौदा हम करते हैं वो हमारा सौदा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण का रोग नाश करना है। और जो अन्य सांसारिक और शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा, ये तो हम रूंगे में देते हैं आपको, रूंगे में। अगर सौदा करोगे तो रूंगा मिलेगा, ना तो मिले नहीं। रूंगा क्या होता था पुराने समय में? पैसा नहीं होता था गांव में, कनक से ही गेहूँ चने, किसान जो है जाति में दास का जन्म था। तो हमारी दादी जी लेती थी, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, फेरी लगाने वाले, कोई टिंडे बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ भी। तो वो क्या, जैसे एक बेला, एक कटोरा गेहूं का भर लेती और जाके उससे पूछती, भाई ये कैसे दिए तने टिंडे? वो कहता, ताई गेहूं के 2 बार देता हूँ, 2 बार। तो गेहूं एक पलड़े में डाल लिए, गेहूं के बराबर 2 बार टिंडे। जो सौदा करना था तो दादी जी के डोड़ी में डाल दिया। फिर मेरी दादी जी कहती थी, भाई रूंगा और दे। वो उठा के एक टिंडा और दे देता, ना भाई और दे, एक और दे देता छोटा सा। दादी जी राजी हो जाती। यानी सौदे से नारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसने रूंगा कहा करते। और रूंगा उसको मिलेगा जो सौदा लेगा। या सोच लियो अड़ान तो पहले, हमारा सौदा है जन्म मरण का रोग नाश करेंगे, सतलोक ले जाएंगे, सत भक्ति प्राप्त करनी है तो यहाँ आया करो, ज्ञान सुना करो। हम भक्त जो अपना अनुभव बताते हैं उससे पहले कम से कम पौना घंटा यही बताता हूँ, भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और फिर तुम इस भाव से आइयो, हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और पुण्यात्माओं देखो, यहाँ तो दोनों हाथों में लाडू। एक मंत्र लेकर, प्रथम मंत्र उच्चारण करके वहाँ बैठ कर उच्चारण कर फिर भी मृत्यु होगी ना, आपको मनुष्य जन्म गारंटीड है। ये भगवान का कहा वचन समझ लेना।